अस्सलाम वालेकुम। एक और न्यू ब्लॉग के साथ हम लोग फिर आ गए हैं। आज हम लोग जा रहे हैं एटाबाद और ख़तीजा भी मेरे साथ है और सफ़ा मरवा भी मेरे साथ हैं। हम लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं शारा फैसल पर। कराची से हमारी ट्रेन चलेगी। हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए, हमारी ग्रीन लाइन आ गई। सफ़ा मरवा ने बैग उठाना शुरू कर दिए और ख़तीजा भी रेडी होना शुरू हो गई। तो लाइट्स, अब हम ट्रेन के अंदर जा रहे हैं। फाइनली ट्रेन के अंदर जाते हुए की वीडियो। हमने इकोनॉमी क्लास की ट्रेन टिकट बुकिंग करवाई थी। तब मेरी बहनें खुशी ने अंदर अचानक से उन्हें देखा तो बहुत मस्ती करने लग गई। मैं भी खुश हो गई, मैंने भी बहुत मस्ती करने लगी। और वो देखी मेरी बहन को कितनी मस्तियाँ कर रही है और सफ़र को देखा अभी तक चढ़ ही नहीं है। अभी ये चढ़ी है ना, अभी देखो बस इसको कितनी मुश्किल होगी उतरने में। मरवाना बार बार गेट की तरफ आ रही थी तो खदीजा उसको पकड़ के बार बार अंदर लेके आ रही थी और बोली थी मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, क्योंकि मैं बाहर से वीडियो बनाने चला गया था। और सभा बेचारी को तो मैंने थर्ड वाली पोजीशन खोल के उसको उधर बिठा दिया था ताकि वो उधर से जो है ना और मस्ती कर ही ना सके। खदीजा ने अपनी जगह चॉइस कर ली, वो तो नीचे देखना था खदीजा ने। मेरे को मरवाना तो गाइस हम लोग 2 घंटे से टाइम अभी कितने बजे 4 बज रहे हैं। हम कितने बजे गए थे? हम तो बहुत जल्दी गए थे और ट्रेन भी बहुत देर से आई थी। तो ना अब तक अभी 4 बज गए। पहले मैंने तब मामा से पूछा था तो पापा ने पूछा था तो 12 बज रहे थे। तो पूरा अंदर इतना मस्ती है कि मेरी बहनें भी नहीं सोई, वैसे मैं भी नहीं सोई। हमें तो ऐसा करनी है अभी। मिन्नी भी नहीं सो रही इसके दिन। मिन्नी भी नहीं सो रही है, देखो मिन्नी लेटी हुई अपना। मिन्नी भी नहीं सो रही। सुबह 6 बजे रोड़ी की टाइमिंग थी। हमारी ट्रेन वक्त पर 6 बजे रोड़ी पहुंच गई थी और मैंने देखा वहाँ पे जाए नमाज़ बिछा हुआ था, नमाज़ पढ़ने की जगह थी। तो मैंने भी अपनी नमाज़ पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैं ट्रेन की तरफ वापस जाने लगा तो मैंने देखा लोग चाय वगैरह बेच रहे हैं, कुछ अपनी अपनी चीज़ें रोज़गार के लिए लोग निकल गए हैं। ट्रेन में हमें इतनी मज़े की नींद है, आराम से हम लोग सोए थे और हमारी सुबह भी हो गई थी। तो हमने खाना खाया, खाने में बहुत कुछ था, तो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मज़ा किया, एंजॉय किया हमने। तो अब हमारा नाश्ता भी आने वाला, पता नहीं क्या आएगा नाश्ते में, इसे आएगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अब हमारी ट्रेन रोड़ी से आगे जा रही है। जैसे जैसे ट्रेन सिंध से निकलकर पंजाब की तरफ दाखिल होने लगती है वैसे ही हमारे ग्रीनरी जो इर्द गिर्द की जो ग्रीनरी है वो बढ़ती जाती है। कहीं बारिश का पानी, कहीं जो है ग्रीनरी फील्ड्स में, कहीं का पास और जो जो जिस तरह का मौसम होता है उस तरह के अनाज की फील्ड नज़र आना शुरू हो जाती है। तो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है ट्रेन की तरफ से, जिसमें एक एग और ब्रेड और जैम इसमें साथ दिया गया है। सफ़ा भी उड़ गई थी, खदीजा ने भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए बाहर विंडो की तरफ आ गई थी और बैठ गई थी। मरवा तो अपनी मस्तियों में लगी गई थी। कहाँ पहुँची है खदीजा? कौन सी जगह है ये? आपको बताई थी मैंने, अभी बहावलपुर है। जब दोपहर का टाइम हुआ 1 बजे तो इन्होंने हमें
लंच दिया जिसमें चिकन कढ़ाई, चने और मीठे में गुलाब जामुन और नान सर्व किया हुआ था। खाना ट्रेन का बस एवरेज था। हम लोगों ने हल्का फुल्का जो चख लिया उसको बस ज़्यादा नहीं खाया। 4 बजे के करीब हमारी ट्रेन लाहौर पहुंच गई, जिस वजह से उसने ट्रेन ने एक्स्ट्रा बॉक्सेस उतारने थे और उसका स्टैक भी थोड़ा लॉन्ग था, हाफ आवर का था। तो मैंने बच्चों को नीचे उतार दिया ताकि बच्चों के पाँव वगैरह सीधे हो जाएँ, तो से वो चल रहे हैं। और कुछ हमने साथ में स्नैक्स वगैरह परचेज़ कर लिए ताकि आगे ट्रेन में बच्चे एंजॉय करते रहें। स्नैक्स वैसे मैं काफ़ी सारे साथ भी ले गया था। हाँ भाई खदीजा, कहाँ आ गई हो? हाँ, कहाँ आ गए? लाहौर आ गए हैं। लाहौर, हाँ बादशाह रहते थे। अच्छा, वाह, बहुत पुरानी जगह है। दोना जा रही है। पंजाब की खूबसूरती की अपना ही मिसाल है। एक तरफ पानी और ऐसी ग्रीन फील्ड के बस आप देखते ही जाओ और दिल ललचाए आपका। सफ़ा भी साथ में एंजॉय करी थी, बाहर के नज़ारे करी थी और बिस्किट वगैरह खा रही थी। तो फाइनली हम लोग गाइस रावलपिंडी स्टेशन पहुंच गए और खदीजा के मामू उसको लेने आए हुए थे। लेके आए हुए थे। खदीजा, बच्चे वगैरह बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ट्रेन का लंबा सफ़र होता है। तो गाइस आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया।